सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, 12वीं की परीक्षा देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नंबर आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं। आप सीबीएसई से कहते हैं मुझे मेरी कॉपी दिखाओ। सीबीएसई आपकी कॉपी दिखाता है, लेकिन वो कॉपी किसी और की होती है। ये कहानी है 17 साल की वेदांत की, जिन्होंने सीबीएसई की लापरवाही को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उजागर किया। उन्होंने बताया कि कैसे सीबीएसई से जब उन्होंने अपनी कॉपी मांगी तो उन्हें किसी और की कॉपी थमा दी गई, और जैसे ही सोशल मीडिया पर उन्होंने सीबीएसई पर सवाल उठाया, तुरंत उन्हें पाकिस्तानी जॉर्ज सोरेस गैंग का एजेंट और डीप स्टेट का हिस्सा बताया जाने लगा। साल 2014 के बाद से ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि जब कोई भी व्यक्ति सिस्टम से सवाल पूछता है, सरकार से सवाल पूछता है, तो उसे देशद्रोही, पाकिस्तानी बताया जाने लगा। अब ये बात गुंडई पे उतर आई है। लोग अब हर उस व्यक्ति को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं जो व्यक्ति सिस्टम से सवाल पूछता है। जब वेदांत ने सीबीएसई की लापरवाही को उजागर किया तो क्या लगता है सीबीएसई ने अपनी गलती मानी होगी? नहीं मानी, क्योंकि सभी लोग वेदांत को ही गलत साबित करने लगे, वेदांत को पाकिस्तान से जोड़ने लगे, वेदांत के कनेक्शन पाकिस्तान से निकालने लगे। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे सीबीएसई ने एक नया प्रयोग करके 98 लाख बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, और क्यों इस मामले पर धर्मेंद्र प्रधान ने मौन साध रखा है। इस साल सीबीएसई ने एक नया प्रयोग किया। लगभग 98 लाख छात्रों की कॉपी डिजिटल रूप में चेक कराई गई, जिसे ऑन स्क्रीन मार्किंग कहते हैं। ये सुनने में बहुत हाईटेक लग रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आती है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग ने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। जिन बच्चों ने जेई मेंस की परीक्षा में 80 से 98% अंक प्राप्त किए हैं, उनको सीबीएसई में 75% अंक भी नहीं मिले हैं। वो साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। ऐसा कैसे संभव है? जो छात्र जेई मेन के एग्जाम में मैथ और फिजिक्स में 98% अंक ला रहा है, वो सीबीएसई में मैथ और फिजिक्स में फेल हो जाए? और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर 75% अंक बच्चों को सीबीएसई में नहीं मिलते हैं तो उनको आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन ही नहीं मिलता है, चाहे वह एंट्रेंस एग्जाम में टॉप ही क्यों ना कर चुके हों। अब बताइए, क्या यह संभव है कि एक बच्चा जो जेई मेन में 99% ला रहा हो और वो सीबीएसई के एग्जाम में फेल हो जाएगा? ये असल में सिस्टम की नाकामी, लापरवाही और जल्दबाजी का नतीजा है। अगर अगर आपको लग रहा है ये पहली बार हुआ है तो आप गलत हैं, क्योंकि साल 2017 में सीबीएसई द्वारा जो प्रयोग किया गया है वही प्रयोग मुंबई यूनिवर्सिटी ने किया था। यही आइडिया लागू किया था। एक प्राइवेट कंपनी को कॉपी स्कैन करके ऑनलाइन चेक करने का ठेका दिया गया। नतीजा भयंकर विफलता। छात्रों को महीनों तक रिजल्ट का इंतजार करना पड़ा। हजारों छात्राओं का भविष्य दांव पर लग गया। आज सीबीएसई ने भी ठीक वही गलती दोहराई है। जिन छात्रों ने अपनी स्कैन कॉपियां मंगवाई, उनका कहना है कि कॉपियां इतनी धुंधली स्कैन हुई कि वे खुद अपनी लिखावट को पहचान नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर छात्र अपनी कॉपी नहीं पढ़ पा रहा है तो क्या एक शिक्षक ने कंप्यूटर स्क्रीन पर उस धुंधली कॉपी को पढ़कर नंबर दे दिए? ये वास्तव में सिर्फ अनुमानन, अंदाजन मार्किंग की गई है। इस बार छात्रों का सिस्टम से भरोसा इतना उठ गया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार स्कैन कॉपी मांगने की संख्या में भारी उछाल आया है। इस साल 8,56,000 कॉपियों की स्कैन कॉपी मांगी गई है, लेकिन सीबीएसई का सर्वर यहाँ भी ध्वस्त हो गया। जब छात्रों ने अप्लाई करना शुरू किया तो वेबसाइट
क्रैश हो गई। और हद तो तब हो गई जब तकनीकी गड़बड़ी के चलते कॉपी देखने की जो फीस थी वो 69,000 से लेकर 80,000 रुपए तक दिखाई जाने लगी। ये सिर्फ एक आंकड़े का खेल नहीं है, इसके पीछे टूटते हैं कई सपने। एक छात्र की हांगकांग यूनिवर्सिटी की कंफर्म स्कॉलरशिप संकट में पड़ गई है क्योंकि सीबीएसई ने उसके गणित में नंबर काट लिए हैं। क्या सिस्टम की एक तकनीकी खराबी बच्चे का पूरा भविष्य बर्बाद कर देगी? इसकी कीमत आखिर कौन चुकाएगा? इतनी भी बड़ी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था इस तरीके की घोर लापरवाही करेगी तो इसका जवाब कौन देगा? आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई जैसी प्रतिष्ठित संस्था को बर्बाद कर दिया है। आज ये संस्था धांधली का प्रतीक बन गई है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात क्या है? जब युवा इन धांधली के खिलाफ अपने हक के पक्ष में आवाज उठाता है तो आईटी सेल की पूरी फौज उसके पीछे पड़ जाती है, उसके सपनों को तोड़ने में लग जाती है, उसे देशद्रोही घोषित करने लगती है। ये एक 17 साल का बच्चा जो अपने फिजिक्स के मार्क्स के लिए सवाल कर रहा है, उसे आज एंटी नेशनल पाकिस्तानी बताया जा रहा है। क्या लोकतंत्र में अपने हक के लिए सवाल पूछना और देशद्रोह है? वेदांत अकेला नहीं है, उसके जैसे लाखों छात्र इस सिस्टम की लापरवाही के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। ये ऑन स्क्रीन मार्किंग नहीं है जबकि बल्कि ऑन स्क्रीन फ्रॉड है जो बच्चों के भविष्य के साथ हुआ है। उनकी एक निष्पक्ष और असल में इसकी एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन धुंधली कंपनियों की मैनुअल रीचेकिंग होनी चाहिए ताकि किसी भी होनहार छात्र का भविष्य बर्बाद ना हो। अगर अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में छात्रों की आवाज को दबाना एक अपराध है, छात्र भारत का भविष्य है, अगर इनकी आवाज को दबाया जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि छात्रों की आवाज को तवज्जो देना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, तो फिर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस मुद्दे को दबने ना दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी जरूरी और जमीनी हकीकत आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि वेदांत अकेला नहीं है, ऐसे लाखों छात्र हैं जिनके सपनों को कुचला जा रहा है, जिनके सपनों को लिगल रहा है सिस्टम, और आपको उनके हक के लिए लड़ना होगा।